अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। मैंने दरअसल आज जाना है लाहौर और नहा के जाना था। कल मैं नहाया भी नहीं हूँ, यही सोच के कि सुबह सुबह नहा के चला जाऊँगा। और हालत यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, हालांकि ये घर बिल्कुल सामने की तरफ है। इकोनॉमी क्लास की मैंने टिकट कराई थी कि व्लॉग बनाता हुआ जाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि बस ट्रेन के अंदर बैठा ही जा सकता है, और वो भी कोई ना कोई कंबल वगैरह लेके। हालांकि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा रहा था, बस अपना बैग और कपड़े वगैरह लेके जा रहा था। लेकिन अब कंबल या फिर रज़ाई, इन दोनों में से कोई एक चीज़ साथ लेके जानी पड़ेगी। इकोनॉमी क्लास में ये होता है कि सर्दी जो होती है ना, आ रही होती है, ठंडक होती है। अब बस तैयारी करते हैं। तकरीबन रह गया है कोई 40 मिनट रह गए हैं ट्रेन के आने में, तो फिर अब ट्रेन पे बैठ के ही आगे की वीडियो बनाते हैं। रेलवे स्टेशन तो मैं पहुंच गया, लेकिन तब जब ट्रेन चलने लगी थी ट्रेन में आपको कुछ लोग सीट पर बैठे हुए नजर आएंगे तो कुछ लोग सीट के ऊपर, और इसी तरह से इकोनॉमी क्लास का सफ़र एडवेंचर से भरा हुआ आपको मिलेगा। ट्रेन के सफ़र को सिर्फ इकोनॉमी क्लास पे सफ़र करके ही इंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा खेत खलियान, रेलवे स्टेशन, शहर, विलेज वगैरह देख के भी आपको अच्छा महसूस हो रहा होता है। आप पूरी तरह से इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, और यही सफ़र होता है जिसको एंजॉय भी किया जा सकता है इकोनॉमी क्लास में सफ़र करके। अभी अभी ट्रेन बहावलपुर पहुंची है। बड़ा एंजॉय किया है मैंने रास्ते में। वो इसलिए एंजॉय किया है कि इकोनॉमी क्लास में ना खिड़कियां खुली होती हैं, मट्टी अंदर आ रही होती है और उसमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वैसे नहीं आ रहा होता, लेकिन अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा डिले है, तकरीबन 2.5 घंटे डिले है। अभी दोबारा बैठो, चल तो नहीं पड़ी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आखिरी जो ये डब्बा है ना, क्या कहते हैं, बोगी, आखिरी बोगी में मैं बैठा हुआ हूँ। बार बार देखना पड़ता है कि कहीं चल तो नहीं पड़ी। तो चलिए अब जाके ट्रेन में दोबारा बैठते हैं। बहावलपुर को गुड बाय कहते हैं और आगे का देखते हैं कि किस तरह से है। मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और मेरे अलावा यहाँ पे 2 बच्चे भी आए हैं, शायद इन्होंने भी लेटना है। पहले नीचे बैठे हुए थे, अब ऊपर आ गए हैं। अभी आधे घंटे के लिए मुल्तान में ट्रेन रुकी है, और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोग रायविंड जा रहे हैं जमात के साथ थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए। वैसे अगर मुल्तान रेलवे स्टेशन पे देखा जाए तो यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ने की जगह है। वैसे मसाजिद भी होती हैं हर रेलवे स्टेशन पे ना, जगह होती है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये है वो ट्रेन जिस पे मैं आया हूँ उस वक्त, क्योंकि टाइम बहुत कम था बहावलपुर में, तो मुझे रुक के वहाँ पे बस अपनी ही वीडियो बनानी पड़ी थी। अभी यहाँ से चावल की प्लेट ली है मैंने, ये 70 रुपये की प्लेट है, बिल्कुल छोटी सी है। और इतने में अगर हम अपने शहर में ख़रीदें तो 50 रुपये की मिलती है, और वो भी इससे ज़्यादा चावलों वाली। चावलों से पेट भरना तो दूर की बात है, दाढ़ भी गीली नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने फिर ये नान पकड़ लिए हैं। अब अंदर बैठ के, ट्रेन के अंदर बैठ के खाते हैं, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी तकरीबन होने वाला है। जितना चलना फिरना था मैंने चल फिर लिया है। ये है मेरा दोस्त, मेरे दोस्त हो ना? हाँ, अच्छा, नया दोस्त। वेलकम टू लाहौर। सुबह हो चुकी है, मैं लाहौर पहुंच चुका हूं। और रेलवे स्टेशन की वीडियो क्यों नहीं है यहाँ पे? आखिर घर पहुंचने के बाद ही वीडियो क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा धूप में जाके ऊपर। चलिए जी, ऊपर पहुंच चुका हूँ। ऊपर मीन छत पर, ना के फुल ऊपर। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बहावलपुर से एक औरत ट्रेन में आकर बैठी, जिसके साथ 2 बच्चे थे, और उस औरत के पास ओपन टिकट थी। जिन लोगों को ओपन टिकट का नहीं पता, उनको बता दूं कि पाकिस्तान में ओपन टिकट का मतलब ये होता है कि आपने ट्रेन में तो सफ़र करना है, लेकिन जहाँ पे आपको सीट कोई खाली नज़र आएगी आप उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई बंदा आएगा जिसने ऑलरेडी वो सीट बुक करा रखी होगी, तो आपको वहाँ से उड़ना पड़ेगा और दूसरी कोई सीट ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे आप जाके बैठ सकें। तो उस औरत के पास ओपन टिकट थी, ना कि पहले से जो बुक कराई गई होती है वो वाली टिकट। मैंने सबसे ऊपर वाली सीट, जिसको बर्थ कहते हैं, वो बुक कराई थी, और उस पर लेटा हुआ था जब वो औरत आके बैठी। ये सब कुछ देखने के बाद अपनी सीट पे मैं दोबारा से सो गया और मुझे नींद आ गई। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मेरे माइंड में आया कि इस औरत के साथ 2 बच्चे हैं, और जब भी वो बंदा जिसकी ये सीट है आएगा तो इस औरत को उठा देगा, क्योंकि औरत के साथ 2 बच्चे हैं, इसको बैठने में मुश्किल होगी। तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं अपनी सीट, जो कि मेरे पास बर्थ है, इनको दे देता हूँ, और इनकी ओपन वाली जो टिकट है वो खुद रख लेता हूँ, क्योंकि मैं जैसे कैसे करके मैनेज कर लूँगा, अकेला बंदा हूँ। तो इस औरत को मुश्किल होगी अगर किसी ने इस सीट से उठा दिया।
तो यही सोच के मैंने नीचे की तरफ देखा तो वो बच्चा भी ऊपर की तरफ ही देख रहा था, जो कि उस औरत की गोद में लेटा हुआ था। एक तो थोड़ा सा बड़ा था, वो साथ बैठा हुआ था, लेकिन दूसरे वाला ऊपर की तरफ देख रहा था। अच्छा, मेरी एक छोटी सी आदत है कि जब भी कोई बच्चा मेरी तरफ देखता है तो मैं ऐसे हाथ करके ना स्माइल पास करता हूँ यूँ। तो जब मैंने ऐसे किया उस बच्चे को, तो वो भी आगे से थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने अपनी अम्मी से कहा कि मैंने अंकल वाली जगह पे जाना है। बच्चे की ये चीज़ देख के कि मैंने अंकल वाली जगह पे जाना है, मुझे और बच्चे की अम्मी को भी यही लगा कि शायद बच्चा सोना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो मैंने उस बच्चे की अम्मी से कहा कि ये 7 वाला बर्थ खाली है, क्योंकि जो भी बंदा था वो इस दौरान किसी स्टेशन पे उतर गया होगा, 7 वाला बर्थ उस वक्त खाली था। तो मैंने उस औरत से कहा कि आप अपने दोनों बच्चों को यहाँ ऊपर भेज दें, ये यहाँ पे सो जाएंगे जब तक कोई बंदा नहीं आता, और जैसे ही कोई बंदा आएगा आप ऐसा कीजिएगा कि ये मेरे वाली जो सीट है, यानी ये वाला जो बर्थ है मेरे वाला, आप ले लीजिएगा और अपनी जो ओपन वाली टिकट है वो मुझे दे दीजिएगा। उन्होंने बच्चों को ऊपर भेज दिया 7 वाले बर्थ पे। फिर ये हुआ कि औरत ने ऐसा ही किया कि उन दोनों बच्चों को ऊपर भेज दिया, लेकिन बच्चे दोनों, पहले तो एक मेरी तरफ देख रहा था, फिर क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था दोनों मेरी तरफ देखी जा रहे थे। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए बच्चे मुझे देखी जा रहे हैं। मैंने ऐसा किया कि अपना एक मोबाइल उनको दे दिया। मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ और मेरे अलावा यहाँ पे 2 बच्चे भी आए हैं, शायद इन्होंने भी लेटना है। पहले नीचे बैठे हुए थे, अब ऊपर आ गए हैं। अब उन दोनों में छोटा भाई तो मोबाइल यूज़ कर रहा था, लेकिन जो बड़े वाला था वो कभी इधर देखता था, कभी उधर, कभी लेटता था, कभी बैठता था, यानी कि वो वैसे ही बैठा हुआ था। तो मैंने बेहतर यही समझा कि इसको भी मोबाइल दे देते हैं। दोनों मोबाइल मेरे उन बच्चों के पास चले गए। थोड़ी देर तक मैंने उनको यूज़ करने दिया, फिर मैंने कहा कि मेरे मोबाइल वापस कर दो। उन्होंने वापस भी दे दिए और फिर लेट गए। इतने में ट्रेन रुकी और जिस बंदे का वो बर्थ था वो बंदा भी आ गया। फिर बच्चों को मैंने अपने पास बुला लिया कि आप दोनों इधर आके सो जाओ। बच्चे मेरे पास आकर लेट गए और उनकी वालदा को भी नीचे सीट मिल चुकी थी। दरअसल जिस बंदे की सीट थी वो भी आ चुका था और उस बंदे ने जाना था रायविंड। उस बंदे ने कहा कि ये वाली सीट आप ले लें और ओपन वाली टिकट मुझे दे दें। मैंने दरअसल रायविंड तक जाना है और उस औरत ने फिर बताया कि मैं भी रायविंड ही जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर, वहाँ पे तबलीगी जमात वालों के मरकज़। तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि 2 छोटे छोटे बच्चों को वो औरत लेके जा रही हैं। वो बच्चे क्योंकि उस वक्त सोए हुए थे, बाद में उठे, मेरे साथ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो चुके थे, बात वगैरह कर रहे थे। तो मैंने बच्चों से ही पूछा कि आप लोग जा रहे हो, रायविंड जा रहे हो, आपके वालिद साहब क्यों नहीं जा रहे? तो बच्चों ने बताया कि उनको छुट्टी नहीं मिली तो हम अपनी अम्मी के साथ जा रहे हैं, पहले भी गए थे एक बार। तो मुझे ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि फ़लाँ बंदे को छुट्टी नहीं मिली तो वो फैमिली के साथ नहीं जा सकता या हम नहीं जा सकते। लेकिन ये देख लें कि एक औरत अपने बच्चों को लेके, हालांकि मुश्किलात होती होंगी लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को लेकर जा रही हैं ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो बच्चों ने मुझे तिलावत भी सुनाई थी, काफ़ी कुछ सुनाया था। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि मोबाइल की बैटरी फुल लो हो चुकी थी, मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि रायविंड आया, बच्चे वहाँ पे उतर गए, उनकी वालदा भी वहाँ पे उतर गई और एक और बच्चा वहाँ पे नीचे लेटा हुआ था, वो भी ऊपर आके मेरे पास लेट गया। क्योंकि पहले वाले जो बच्चे थे मेरे साथ इतना ज़्यादा बात कर रहे थे तो वो भी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था, वो भी मेरे पास आ गया। तो मैंने उसके साथ एक तस्वीर भी ली थी जो कि ये साथ मैंने लगा दी है। तो उसके साथ मेरा सफ़र जो है लाहौर तक था। उस बच्चे के साथ वो मेरे साथ खेलता रहा, बातें करता रहा और जाते हुए कह के गया कि आपने हमारे घर लाजमी आना है, क्योंकि जिस दोस्त के घर में आया हुआ हूँ इनके भी बच्चे हैं और मुझे कह के गए हैं कि आपने कहीं नहीं जाना जब तक हम नहीं आते, फिर हमने खेलना है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो यहाँ पे हम खेला करते थे, ये गोल होता था, यानी कि यहाँ पे वो बच्चा खड़ा हो जाता था या मैं, और वहाँ से गोल करना होता था फुटबॉल के साथ। तो वो मेरे साथ बड़ा इंजॉय करते रहते थे। तो अभी मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे, थोड़ा बहुत उनके साथ हल्ला गुल्ला होगा, उसका भी मैं अलग से एक व्लॉग बनाता हूँ और आपको बड़ा इंजॉय करने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है मैंने अपना सोचा हुआ है कि कल या आज शाम तक रायविंड के लिए मैंने निकलना है। आज ना सही कल निकल जाऊंगा और उसके बाद एक छोटा सा एक चक्कर है दोस्त के घर और उसके बाद एक और दोस्त के घर भी मैंने जाना है। वहाँ से होके फिर अपना सफ़र रहीम यार ख़ान से शुरू कर दूँगा, पैदल वाला जो है। तो ये सारे के सारे व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपसे भी एक इल्तमास है कि आप अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करें जिस तरह से ये औरत कर रही थी, और इस औरत की तरह जो अपने बच्चों को लेकर रायविंड जा रही थी जमात में, उनकी तरह आप भी अपने बच्चों की परवरिश करें ताकि आपके बच्चे फ्यूचर में आपका साथ दे सकें। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं शाब भाई के हवाले से कि उनकी क्या अपडेट है।
शहाब भाई अभी भी पुरअज़म है कि वो अपना सफ़र पाकिस्तान से करेंगे, लेकिन अगर उनको इजाज़त नहीं मिलती तो वो अपना सफ़र ईरान से बहुत जल्द शुरू कर देंगे। उसकी वजह यह है कि टाइम कम रह गया है और उन्होंने अपने टाइम को इसी हिसाब से मैनेज किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान से अगले चंद दिनों में इजाज़त नहीं मिलती तो वो अपना सफ़र शुरू कर देंगे। अभी उन्होंने सफ़र क्यों शुरू नहीं किया? क्योंकि उनके पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान का मज़ीद थोड़ा सा वेट कर सकें कि शायद वीज़ा मिल जाए। तो अभी आसार इस तरह के कोई बन नहीं रहे कि उनको इजाज़त मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाती है तो इंशाल्लाह वो अपना सफ़र जल्द अज जल्द शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी आपसे मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको लाहौर दिखा देता हूँ बाहर से कि ये देखें किस तरह का लाहौर है हमारा। जिस सोसाइटी में मैं इस वक्त हूँ ये भी काफ़ी प्यारी है, ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी बनी हुई है और ये अभी दोबारा बनाई गई है। हालांकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी ये बिल्कुल ठीक ठाक ही थी, लेकिन अब दोबारा से भी बनाई गई है। ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर काम हुए हैं, रोड वगैरह जो है ना दोबारा से सेट किए गए हैं। और लाहौर के अगर वेदर की बात की जाए तो बहुत मज़े का बना हुआ है, कभी सूरज निकल आता है तो कभी दोबारा से छुप जाता है। चलिए काफ़ी व्लॉग हो चुका है, अब इसको एंड करते हैं। जब तक नया व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।